आज तारीख 20 महीना 8 2024 यूटिकेशनल घुट्टी के तहत भारत में अछूतों को 4 श्रेणियों में बांटा है भारत सरकार। एक क्षुद्र जो आजकल ओबीसी कहला रही हैं, वह श्रेणी टचेबल है। उनसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपस में रोटी बेटी खान दवा खावा दवा उठना बैठना सब उनके हाथ का पानी पीना खाना कोई अछूत नहीं है। वो टचेबल है। किंतु शिक्षागत आर्थिक बुद्धि में थोड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से कम हैं और जानबूझ के उनको कम आंकते हैं ताकि उनका मानसिक प्रताड़ना कर सकें और उन पर हावी हो करके अपना लाभ उठा सकें। आजकल ये सामान्य श्रेणी में ये जातियां चली गई हैं, भारत सरकार ने कर दी है। अर्थात अहीर अब सिंह छत्री का टाइटल लगा सकता है। सोनार कुम्हार लोहार नाऊ नापित शर्मा का पंडित का व्यास का टाइटल लगा सकता है। और ओबीसी जो है में जो धनाढ़ बनिया थे बाज एक छोटा सा तेली तमौली मोदी बनिया वो अड़तिया और बड़ा सा मोदी का जो सामान्य श्रेणी का जिसमें सेठ जी लगाते हैं लगा रहे हैं ताकि लोग सम्मान करें उनका। सेठ जी बेचना है जीरा और नाम है हीरा सेठ। ऐसे ही है जो अपने ब्राह्मणों के टाइटल लगा रहे हैं। दूसरा एससी जात में ये अनटचेबल जात है। इनको यही छुआछूत इन्हीं से छुआछूत वाली जात यही हैं। असली में ये 4 भाग में बांट दिया है भारत सरकार। बौद्ध के चमार, दूसरा अंबेडकर चमार, तीसरा बहुजन चमार और चौथा खुद मूल निवासी चमार। जो चमार ओरिजिनल पहले से था, इन्हीं का 4 भाग हुआ है। और ये भी आजकल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का टाइटल लगाते हैं। जैसे बौद्ध लोग चमार लोग बौद्ध लगा रहे हैं। बौद्ध माने पंडित होता है, बुद्धिमान। तो सब सम्मान करेंगे कि बौद्ध है भाई। चमार है तो क्या है, बौद्ध है ना। तो वो ब्राह्मण का बाप है, पंडित जी का बाप है। वो कुमार लगा रहे हैं अर्थात ब्राह्मणों से भी ऊंचा टाइटल त्यागी, व्यास, अंबेडकर ये सब टाइटल लगा रहे हैं चमार लोग, जिससे लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं कि बौद्ध माने क्या होता है, कुमार माने क्या होता है, त्यागी माने क्या होता है, व्यास माने क्या होता है, अंबेडकर माने क्या होता है। इसके बाद अपना सरनेम छिपाते हैं। अब कोई भी बतावे कि मायावती का टाइटल क्या है। मायावती का तो नाम है, उसके बाद उसका टाइटल क्या है? क्या वो लिखती है कुछ टाइटल? जैसे कोई बाद में टाइटल होता है ना, मायावती का कोई टाइटल बताओ। नहीं है ना, नहीं रहेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी की रखेल है। अगवाड़ा पिछवाड़ा मराने वाली है।
इसलिए उसका कोई टाइटल नहीं होगा, सरनेम उसका मायावती के ही नाम से। और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए सुरश्री कुमारी बहन मायावती लिखवाती है, जोर जबरदस्ती सबसे। अगर कोई नहीं लिखे तो समझो पार्टी से निकाल देगी, या अगर कुछ करने लायक है उसके हाथ में तो वो उसका बिगाड़ देगी। ये उसका ही है, ये ऐसा ही चमारों का आदत है, चमारों का आदत ही है ये। हाँ, कि चमार रहते हुए अपने को छिपाता है, अपनी जात छिपाता है, अपना अपने को छिपा करके ब्राह्मण बनता है, जिसके आज सरेआम देखा जा रहा है इन सब जातियों में। तीसरा, एसटी में भी ऐसा ही प्रचलन देखा जा रहा है। आदिवासी में भी ऐसे टाइटल हैं जो आदिवासी टाइटल छोड़ करके कुछ ऐसे टाइटल अपनाए ले रहे हैं जो कि आप बता ही नहीं सकते कि हाँ ये कौन सा जाति का है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि ओबीसी है न क्या है, हाँ नहीं बता सकते। अच्छा, चौथा, माइनॉरिटी में भी वही हाल। 8 भाग में माइनॉरिटी बटी है चमारों के, अछूतों के, जिसमें सिख के लोग हैं, सिंह लिखते हैं, हाँ, रमदासिया और क्या क्या लिखते हैं। जैन के लोग, महावीर के लोग, फारसी धर्म के लोग, क्रिश्चियन के धर्म के लोग, स्वयं मुसलमान जो है वो मदनी, बरेलवी, मौलाना, मौलवी, देवबंदी, नूरानी, इस तरह से टाइटलों को अपने पीछे लगा करके ये छिपाना चाहते हैं कि हम एक समय अछूत जाति से रूपांतरित हो करके मुसलमान बने हैं। वो छिपाना चाहते हैं इस इतिहास को, इस जानकारी को, और अपने को साबित करना चाहते हैं कि हम भी नवाबों का नाजायज औलाद हैं, नवाबों का 14 हुआ हराम का औलाद है। मुसलमानों में भी देखा जा सकता है। यही हाल शूद्र में है, यही हाल एससी में है, यही हाल एसटी में है, यही हाल माइनॉरिटी में है। इसी कारण से भारत में आज से वर्षों पहले से लेके आज तक कोई भी अछूत का आंदोलन सफल नहीं हो पाया। इसी भेद के चलते अपने मूल को छिपा रहा है। वो अपने मूल को छिपाएगा जो आदमी, तो लड़ाई 100% नहीं कर पाएगा, और नहीं किया और नहीं कर सकता है आगे। जैसे चंद्रशेखर की बात लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर कौन सी जात का है? आज़ाद रावण कौन सी जात का है? कोई बताओ, कौन सी जात है उसकी? भणुआ की जात है, भणुआ, गणुआ, भणुआ, जो 17 जगह से मराने के बाद जिस रंडी का औलाद, भणुआ का औलाद का कोई माई बाप नहीं होता है, वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण। जाति का टाइटल देखने से न पता चलता है कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये अछूत है, ये मुसलमान है, ये निम्न श्रेणी का मुसलमान है, ये उच्च श्रेणी का मुसलमान है। आज़ाद रावण, मौलाना आज़ाद, इस तरह का अगर टाइटलों का ले लेते हैं लोग अपने अवगुणों को छिपाने के लिए, अपनी जात, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, अपने
अछूतपन को छिपाने के लिए, अछूत जाति को छिपाने के लिए ऐसे ही लोग अछूत का आंदोलन करेंगे 21 अगस्त 2024 में। ऐसे ही लोग, ये जो लोग हैं, यही लोग आंदोलन करेंगे। किसका? अछूत का। हक पद के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए आंदोलन करेंगे। कैसे करेंगे? जब भेद अपना ही कोई नहीं बता रहा है, तो मिलेगा कैसे? प्योर अछूत, प्योर अछूत ही अपना संग्राम लड़ सकेगा। इसी कारण से असफल हुआ है भारत में जितना भी आंदोलन हुआ है, और ये भी आंदोलन इसी कारण से असफल होगा। थैंक्स।